कोलकाता की टीम लखनऊ आते ही बेहतरीन मांझों की तलाश में जुट गई। और फाइनली इनको मिला जुबैर बेग का तेजस। भाई मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ आप आगे आइए, आप आगे जाता आप तो उसको बोला कॉल किया आपको बोला पता अंदर है भाई, आपको पता अंदर है भाई, छोटे भाई कैसा पहले लड़ेगा बताइए आप पहले, ये तो जा रहा है, जाओ एजेंसी जा, आपको पता शौक कराइए भाई, अगर बताइए भाई करवा तो रहे, कैसे शौक करवाएंगे आपको भाई हम, जब आपके प्लेयर से कहा आगे जाओ बोल रहे हैं वो नहीं बोल वो क्यों बोल रहे भाई उनसे अंदर हमें भाई टाइम ये लड़वाइए आप नीचे भेजिए। हाँ भैया बस ठीक, 3 लड़ेगा 3 भाई ओके। जबरदस्ती का 4 बजे पास भाई वो पतंग का एडवाइस दे रहे उसके भाई बाद पता है आप अंदर लेके कैसे जाएगा बताइए आप पहले, आप किसी और को भेजिए वहाँ से, मैंने आगे भेजा, आप खुद ही नहीं बोल रहे। नहीं दादा उसको समझ में नहीं आया, वो बोला उसका पतंग पतंग अंदर अंदर है, है, काम था वो बोला उसका पतंग अंदर है, हमने कहा उसको लगा उसकी पतंग अंदर है, इससे बोले हम नहीं जाएगा। आप जाइए, आप ये पेज लड़वाइए उसके बाद कुछ भाई कैसा होगा ये तो सोच हट गया, कैंसिल हो गया, आगे आइए आप आगे आप आगे आइए अरे उसका अंदर भाई है। उसी का आप लेके भेजिए आप एक बंदे का पता नहीं लड़ेगा तो उसके बाद से भाई आप उसको पेज में भेजिए, जितना भी काटेगा तो चाहे लड़ते उसके रहेगा। बाद नहीं उसके बाद खिंचवाई जाएगी पता क्यों नहीं आपकी पतंग क्या उनके जाएगी वो लड़ जाएगी, ऐसा काटेगा तो लड़ते रहेगा, काहे के लिए लड़ेगा? अरे भाईजान आप गलत हम बात पतंग कर रहे हैं। खिंचवाएंगे ना, क्यों पहले खिंचवाएगा? पेज में नहीं खिंचवा रहे हम पतंग। समय कम, हवा कम, तो कहीं ना कहीं टीम को स्कोर भी करना था। यही बन रही थी परेशानी की वजह। नीचे लेके जा रहे हैं सुपर काइट क्लब के मेंबर, और नीचे रखा और नीचे। Welcome to Kite Culture. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव सिंह लेके आया हूँ काइट कल्चर पे फिर से एक बहुत ही बेहतरीन मैच। जी हाँ, हुसैन काइट क्लब कोलकाता वर्सेस सुपर काइट क्लब लखनऊ का। और दोस्तों, काइट कल्चर के जरिए से मैं जितने भी एसोसिएशंस हैं इंडिया में, उनके सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मैं ये बोलना चाहूँगा और मैं अपनी मत और राय बताना चाहूँगा कि आप एक टूर्नामेंट कराइए, सब मिल के कराइए, भव्य कराइए। अगर अपनी जगह हम अपने शहर में करा लेंगे, वो अपने शहर में करा लेंगे, कहने का ये मतलब है लोग अब ये बात कर रहे हैं कि चलो हम भी अपने मोहल्ले में एक ऑल इंडिया कराएं, तो इसका महत्व आप लोग ख़त्म ना करें। इस पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की, क्योंकि ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट दोस्तों एक अवधि में एक बार हो सकता है, एक अवधि में 20 बार नहीं हो सकता। यानी ये साल में अगर हो तो एक बार हो, 4 साल में हो, जैसे वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का तो एक बार होता है। अगर 4 साल में 4 बार होने लगे तो उसका जो महत्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि दोस्तों, ऑल इंडिया का मतलब ये होना चाहिए कि एक अवधि में सबकी सहमति से एक टूर्नामेंट बढ़ा, लेकिन यहाँ पे किसी की सहमति नहीं है। यहाँ पे कई सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं आसपास के ही शहरों में, इसीलिए मैं इसे ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट नहीं मानता। ये एक शहर के टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, किसी की मेमोरी में या फिर अपने प्राइवेट स्पॉन्सरशिप पे। ठीक है दोस्तों, आप ये समझ के पार्टिसिपेट करिएगा कि ये ऑल इंडिया नहीं हो रहा है, ये शहर के टूर्नामेंट है। जैसे मार्च में बरेली का होगा, फरवरी में लखनऊ का होगा। तो ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों का क्या डिसीजन है वो आपका रहेगा। बाकी एसोसिएशन क्या देख रही है वो एसोसिएशन की बात रहेगी। मेरा मानना यही है कि ये ऑल इंडिया ना हो के ये शहर के टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आइए सीधे चलते हैं मैच की तरफ। उससे पहले एक जानकारी और दे देता हूं, जो मैंने 4 मैचों की सीरीज रखी थी, जिसमें सबसे पहले कमेंट ज्यादा करने वाले को मैंने 100 पतंग, 6 रील का मांझा और एक बैग देने का वादा किया था। उसका भी नाम आज यहाँ पे मैं अनाउंस कर दूंगा। तो दोस्तों बने रहें, आइए पेज की तरफ। ऊपर की तरफ से छोटू, पतंग नीचे किया, ऊपर की तरफ जो लेफ्ट साइड है वो है छोटे की पतंग, और नीचे की तरफ
जो पतंग चला रहे हैं वो कोलकाता की पतंग है, काफ़ी बड़ा है वो है। ये देखिए ले जाके मांझे पे रख रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए छोटू ने रखा मांझे पे, बिल्कुल नीचे मारा, उन्होंने अंदर रुक दिखाया, फिर रोका पतंग और फिर ऊपर खींचा है। बहुत ही बेहतरीन पतंग काटा है यहाँ पे। कितनी चीज़ें एक ही पेज में आपने देखा। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। अगर आप रेगुलर काइट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पेज के तरीके और तोड़ पता रहेंगे। ये देखिए तेजी से ले जाके ऊपर की तरफ से लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, यह छोटू की अंदर की तरफ रख रहे हैं तो अजहर ने भी अंदर की तरफ रुख दिखाया, बहुत ही अच्छा तोड़। लेकिन यहाँ पे तुरंत अजहर ने बिना मौका दिए अपनी तरफ खींचा और छोटू ने गलती की कि उन्होंने अपनी तरफ बाहर की तरफ निकाल के खींचा, जबकि इनको खींचना था अजहर की तरफ। यहाँ देखिए अंदर की तरफ जब मार रहे थे ऊपर से तो अजहर ने पतंग अंदर खींची, बहुत अच्छा। लेकिन यहीं पे अजहर ने तुरंत पतंग को खींचा अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल छोटू को ये समझ नहीं आया कि अजहर ऐसा कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अजहर ने अपना झोल समेटा और बिल्कुल खड़ा ऊपर खींचते हुए चले गए। अब इतनी जल्दी, यही तो समझ का खेल है। उनको तुरंत रुख दिखाना था अंदर की तरफ या नीचे बिल्कुल करारा मारना था, बाहर की तरफ नहीं खींचना था। ठीक है दोस्तों, समझते रहिए क्योंकि उत्तरायण या मकर संक्रांति भी आने वाला है, पतंगों का खेल है। तो दोस्तों जब तक आपके पेज सही नहीं होंगे आप ये खेल कैसे खेल पाएंगे। आइए अगले पेज की तरफ। दोस्तों कोलकाता के हुसैन काइट क्लब का पूरे 3 मैचों की सीरीज का ये दौरा चल रहा है लखनऊ में सुपर काइट क्लब ट्रिपल ए गाजी से, जिसमें कि सुपर काइट क्लब का ये मैच चल रहा है। और दोस्तों जहां पे पेज आपको पसंद आ जाए वहीं पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से पेज लेंगे अजहर। ये कोलकाता के अजहर हैं, जो नीचे का पतंग दिख रहा है आपको वो है अजहर, और ऊपर की है सुपर काइट क्लब से एक मेंबर लड़ा रहे हैं। इससे पिछली बार देखा था, बहुत ही बेहतरीन पेज। दोनों ने पूरी कोशिश की थी, पुरजोर कोशिश, लेकिन जीत उस पेज में कोलकाता के अजहर को मिली थी। ये देखिए सही बोल दिया गया है। ऊपर की तरफ से जो पतंग चल रही है, घूम रही है, देखिए नीचे ले जा रहे हैं। ये है लखनऊ के सुपर काइट क्लब की। बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं। ये देखिए घुमा रहे हैं ऊपर और धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं कोलकाता के प्लेयर अजहर। दोस्तों अच्छे से याद रखना है कि चाइनीज या नायलॉन मांझा नहीं यूज करना है, नहीं यूज करना है, ठीक है। नीचे लेके जा रहे हैं सुपर काइट क्लब के मेंबर, और नीचे रखा और नीचे उन्होंने बाहर मारा। बहुत अच्छा पेज, बिल्कुल शानदार पेज काटा है यहाँ पे। देखते हैं क्या होता, क्योंकि मुड्ढे में फंस गया था कन्ना। दोस्तों यहाँ भाई रंजन से 2-3 गलतियां होंगी। एक तो उन्होंने पतंग लंबे नहीं कर रखी थी, दूसरा ये कि पतंग अपना यानी कन्ना मारना, जैसे आरके के एक मेंबर ने किया था, आपको याद होगा दिल्ली वाले, यहाँ पे भी यही हुआ। उसके बाद अजहर की पतंग का मुड्ढा देखिएगा, जैसे उनको लगा कि बहुत ज्यादा चढ़ा लिया है, बस कन्ने की तरफ खींच लिया। ये देखिए यहाँ पे जो मुड्ढा चेंज किया था, बाहर की तरफ खींचा। पतंग भी लंबे रखी थी। पतंग भारी भरकम उड़ाते हैं कोलकाता वाले, क्योंकि वहाँ की पतंगी भी बहुत भारी भरकम ही होती है। और यहाँ पे बिल्कुल बेबस होना था किसी भी अपोनेंट को। इस तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा चढ़ा के दे देंगे, मौका देंगे बार बार, तो उस पोजीशन में आपकी पतंग बहुत ही हल्की पड़ जाती है, यानी उस तागे पे ना हवा होती है ना उस पतंग पे हवा होती है। तो ऐसा नहीं करना है, कभी भी पतंग लंबे रख के लड़ाइए, तब तो आपको ये हो सकता है फ़ायदा दे दे। लेकिन यहाँ पे अक्सर नीचे वाले को फ़ायदा हो जाता है, चाहे वो थपकी मारते बाहर निकलता हुआ शब्बू का पेज याद करिए, और चाहे वो बाहर इस तरह से अजहर खींच गए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, लंबे पेज लड़ाइए और चढ़ बैठ के लड़ाइए, कन्ने की तरफ मत जाइए कभी भी। ओ छोटू भाई, डोर किसके हाथ में थी? नहीं, अब भाई कट गए आप यार, आज झूठ बोले यार आप बने जो कट गए भाई यहाँ से। दादा ब्यूटीफुल हमारा पे नहीं है,
मुंडा हुआ था, पूछ लो बोले शकील भाई क्या हुआ बताइए आप बोले। क्या बोला मेरे हाथ पे तोड़ दे दो भैया, दौड़ा हमारी हाथ में थी भाई। भाई तो एक बार फिर से अजहर लड़ा रहे हैं और अभी 2 पेज बहुत अच्छे काटे थे। हालांकि इससे पहले पतंग में जो है मुड्ढा फंस गया था, जिसकी वजह से पतंग गिर गई थी। नहीं नहीं पतंग खराब है क्या शंभू गेला? हाँ दादा नीचे की तरफ से हैं अजहर और ऊपर जो पतंग दिख रही है वो है लखनऊ से सुपर काइट क्लब की। अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ से लखनऊ। और अजहर धीरे धीरे अपनी पतंग ऊपर उठा रहे हैं। देखिए नीचे किया, हल्का हल्का पतंग ऊपर उठा रहे हैं। उन्होंने बाहर निकाला, बिल्कुल नीचे मारा है। इन्होंने भी नीचे पट मारा, बहुत अच्छा पट यहाँ पे अजहर का, बहुत ही शानदार पट। और ये रहे अजहर। बहुत अच्छा पेज काट दिया यहाँ पे। बहुत बढ़िया पेट जो है काट दिया हमारे नौशाद भाई ने बताया। देखिए दोस्तों, खेल के समय सिगरेट पान मसाला का सेवन ना करें। एंगल गलत था जो इन्होंने मारा नीचे, वो एंगल गलत था, बाहर निकलता हुआ मारना था यहाँ पे। और पहली बात तो यहाँ पे मारना ही नहीं था, खड़ी करके पतंग रखे हुए थे अजहर। और जैसे उन्होंने देखा कि इन्होंने मारा है गद्दा नीचे की तरफ, उन्होंने तुरंत पतंग अपनी पट करके थपकी रख कर दी, यानी कि झोल ऊपर गया और ऊपर वाला ऊपर ही चला गया। ठीक है दोस्तों, समझते रहें, सीखते रहें। अजहर, इस पेज में उसने क्या गलती की थी? इस पेज ने भाई ने गलती ये किया है हाँ कि पहले से आप मेरे को अंदर में गद्दा रख दिया उन्होंने, मैंने देख लिया, मैंने बस झटका दिया अंदर पट, थोड़ा सा पट मारा तो उसका आपका झोल ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, तो जिसकी वजह से वो कट गया। बिल्कुल। तो ये अजहर हैं कोलकाता के, बहुत ही खतरनाक प्लेयर अभी तक तो मैंने देखा है। हालांकि थोड़ा सा लेट आया हूँ। और ये उनके साथ ही, आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम नौशाद है भाई। नौशाद। जी भाई। तो नौशाद भी आए हुए हैं। बहुत ही खतरनाक प्लेयर्स हैं ये, यंग प्लेयर, और बहुत ही ज़बरदस्त खींच में भी टेक्निक्स दिखा रहे हैं। ये दिखाते हैं अगला पेज। जी भाई। छोटू लड़ा रहे हैं इस बार, और छोटू बहुत तेज़ खींचने में माहिर है। ऊपर का पेच लेके आ रहे हैं छोटू। गेंदार पतंग है छोटू की, हवा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बस अपनी बाजुओं की ताकत से ये पतंग उड़ा भी रहे हैं और खींच भी रहे हैं। दोनों तरफ यंग प्लेयर्स। जगह भी देखने को बोला, क्योंकि फटाव का बहुत ही रोल होता है कि प्लेयर कहाँ खड़ा है, उस पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए देखते हैं। सही बोल दिया गया है। ऊपर की तरफ से चढ़ रहे हैं। पतंग को चमकाना का मतलब होता है मुड्ढे इधर उधर करते रहना है। ये देखिए, अमन ने नीचे मारा, यानी छोटू ने बाहर निकाला। छोटू की पतंग देखिए, बिल्कुल निकलता हुआ मारा है। उन्होंने बाहर मारा, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत अच्छा पेच। एक बार फिर से ताकत से काट दिया क्या, कतई जहर। और ये देखिए, पतंग तुरंत पकड़ ली गई। बहुत ही शानदार, लगातार 4 पेज अभी तक काट चुके हैं। और वाकई अजहर एक बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर है। बिल्कुल नीचे मारा था, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चढ़ा के ले आए तो थपकी मारते हुए या तो बाहर निकालिए या खींच दीजिए पूरी ताकत से। वैसे छोटू ने किया ठीक था, लेकिन वही है कि इनकी पतंग थोड़ी सी दूर लगी हुई थी, जिससे भारी हुई, और बहुत ज़्यादा नीचे होने की वजह से उनकी पतंग में हवा नहीं लगी। और इसका फ़ायदा उठाया यहाँ पे अजहर ने। बहुत ही अच्छा पेज, ये चौथा पेज काटा है यहाँ पे। कितने पेज हो गए अजहर तुम्हारे लगातार में? 4 हुए ना? हम ही लोग ये यहाँ बाहू हैं, ये हमारी काइट के उसके अच्छा। कैप्टन ये हैं। हमारे सोनू कप्तान है। तो ये बाहू काइट क्लब, हाँ बाहू काइट क्लब के कैप्टन ये हैं, जी। और ये हमारे हाँ। रवि भाई,
राजन है, राजन भाई। ये सोनू भाई, कौन से? ये सोनू भाई हैं, सोनू भाई हैं, ओके। और ये खुद वसीम भाई। और जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है सौरभ भाई। और वसीम भाई तो हमारे बहुत ही फेवरेट लोगों में हैं। हमारे शब्बीर भाई हमारे साथ है, कोलकाता के हुसैन काइट क्लब के ये कप्तान भी है और सारा दारोमदार यही संभालते हैं। तो कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। भाई जगह तो बहुत बढ़िया है, हाँ। बट हवा की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, ओके। और मैच तो बहुत दमदार चल रही है। तो अभी क्या हालात है? अपनी तरफ कितने टिकट हैं? आई थिंक 4 या 5 अपने पास है अभी। 4-5 हाँ, अपनी तरफ है, अपनी तरफ यानी हम आगे हैं। हम आगे 4 दोस्तों जिस तरफ मैं रहूँगा वो मेरी टीम रहेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम आगे हैं। तो बहुत ही शानदार प्लेयर्स हैं। और लखनऊ के प्लेयर्स कैसे लगे आपको? भाई सब धुरंधार है यहाँ पे सब। हाँ, खींचू हाँ। खतरनाक। नहीं, आपकी तरफ भी बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अजहर हैं, शमशेर हैं, आप खुद हैं, और सनी भाई हैं, और शंभू शंभू ना। हाँ, शंभू तो काफ़ी ना ऑल इंडिया में 9 काट दिए थे वो। ऑल इंडिया में 9 काटे थे शंभू ने। हाँ। बहुत बढ़िया प्लेयर। और ये देखिए, यही भाई सपोर्ट करने के लिए थे हमारे जो अच्छा। कलकत्ता में जो ट्रक के ऊपर पतंग उड़ा रहे थे। अच्छा यही ये थे। ना होता तो पतंग उस दिन उड़ा नहीं सकते। कोई नहीं मेरे भाई, यही था भैया, यही था जो किसी सपोर्टिंग रहते हैं भैया। तो दोस्तों जो मैंने वीडियो डाली थी, जो ट्रक पे चढ़ के लड़ा रहे थे, वो यही प्लेयर्स थे। और बहुत ही हंसमुख हैं हमारे शानदार शब्बीर भाई, और बहुत ही बेहतरीन डीजे भी हैं बाय प्रोफेशन, ये डीजे। और शब्बीर भाई लगातार गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। और ये है सौरभ भाई के लिए 2 पतंग, और ये भी हैदर अख्तर भाई की पतंग है। और ये हमारे सौरभ भाई को गिफ्ट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी टीम खड़ी हुई है। और ये हमारे आतिफ भाई, क्या हाल है? सारे भाई लोग खड़े हैं। भाई सबसे हाथ में उन्होंने गुस्सा आ जाएंगे। तो ये सारे धुरंधर खिलाड़ी हैं। ये आतिफ उनमें एक है, बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं, बहुत ही सारे के सारे जबरदस्त प्लेयर, एकदम नए जमाने के नए खिलाड़ी, खतरनाक। सुपर काइट क्लब में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सामने जो है सन काइट क्लब के खतरनाक मेंबर्स हैं, देख लीजिए। शब्बी और कैसे हैं? क्या हाल है? बढ़िया। कैसे हैं? तो अच्छा, ये आपसे तो मिले ही हैं 2 बार। प्लेयर से मिली है वो। हाँ, कैरम अच्छा कैरम प्ले। अच्छा आप कैरम भी खेलते हो? कैरम ही खेलते हो? अच्छा, नेशनल खेलने जा रहे हैं। नेशनल खेलने जा रहे हैं, क्या बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं तो बढ़िया प्लेयर असद भाई। तो असद भाई के लिए अग्रिम जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि अच्छे से खेलिएगा, ऑल द बेस्ट। ये उस्ताद के भाई है। अच्छा, उस्ताद के भाई। कौन से? उस्ताद खड़े हैं जो पहला सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट हुआ था, बहुत ही बेहतरीन पेचेस दिखाए थे इन लोगों ने। मैच देखने के लिए आप देख सकते हैं वीडियो मेरी। आइए सुपर काइट क्लब की तरफ ले जाता हूँ आपको। और ये देखिए, ये जो नहीं पहचान में आ रहे हैं, ये है छोटू। तो अभी तक क्या माहौल है छोटू? हवा ही नहीं है। 4 टिकट, हम लोग पीछे हैं कहीं ना कहीं। कोई बात, हवा की बदौलत। सुमित भाई हैं, जी सुमित जी। ये बॉस भाई, ये हमारे हाँ, सुपर टाइटल के कप्तान कैप्टन साहब हैं ये। अच्छा अच्छा, आमिर, आमिर भाई। और ये हमारे वॉइस कैप्टन है जी रंजन भाई। रंजन भाई, ओके। बहुत स्मार्ट लगते हैं, आदमी शादी मैं पोता ही बन चुका हूँ। जी ये इनके मामा है रंजन के, अच्छा, और रंजन इनके भांजे, ये आपको बता नहीं रहे, शर्मा रहे, पता नहीं क्या होता है मामा के भाई हैं। जी जी और ये हमारे असलम भाई हैं। जी जी। थोड़े से ये चुसे हुए हैं। थोड़ी सी मस्ती मजाक होते हुए दोस्तों, सब सीनियर प्लेयर्स यहाँ पे हैं मौजूद आप ये हमारे। देख रहे हैं कि ये काले लोगों को गोरा किया जा रहा है। ये अब इनको रानी का में चांस नहीं मिला, बहुत ज्यादा काले होने का। रावण का गैंग फुल हो गया था पूरा। ये राम की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन राम लोगों का बहुत काले और रावण सिक्की लूट नहीं पा रहे ज्यादा। इनमें से एक कोई होनहार बच्चा बब्बर बनेगा। सरंग मिला लीजिए।
तो इन्हीं में से कोई बब्बल बनेंगे, कोई गोल्डी बनेंगे। तुम क्या बनोगे? हैं? हैं? पुलिस बनोगे? अरे यार तुम गंभीर कर देते हो माहौल को। ये आप समझ लीजिए कि उभरते हुए पतंगबाज हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये ओल्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के इनमें से आप समझ लीजिए इनमें से जिमी आगा को तैयार अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें से बब्बल और हो सकता है कि कुछ उधर भी दौड़ रहे हैं। हाँ कुछ शकील वकील उधर दौड़ रहे हैं। लेडीज है, लेडीज पतंगे नहीं उड़ाती। नहीं छोटे हैं, बच्चे हैं उधर। शकील भाई भी हैं। उभरते हुए केपीएल के जो हैं, काइट रीजन लीग के जो हैं सब खिलाड़ी हैं। जी जी। ये सब 55 करोड़ रुपए में आने वाले समय में। और अब ये हमारे अर्जुन भाई का भी बनाइए। हाँ अर्जुन भाई आइए। वीडियो बना रहे हैं हमारे। ये हमारे अर्जुन भाई हैं। जी जी। इनका भविष्य जो है सुधर गया और बहुत भविष्य बन गया। इनके दो शक्ति चले गए जिनको पावर देते थे अभी। अच्छा अच्छा। ये भी कुछ आगे जाएंगे, कुछ करने वाले हैं, कुछ इतिहास बिल्कुल। हवा हवा चल नहीं रही है। अच्छा ज़्यादा पकड़ने के बाद तो दोस्तों कुछ हंसी मजाक के पल चल रहे हैं। ये कुछ मटेरियल रखा हुआ है। हाँ ये देखिए यही पतंग अभी उतर के आई है। बहुत ही बेहतरीन शावेद भाई की पतंग है ये। और ये छोटू का बैग, तो छोटू भाई का अगर बैग खुलेगा इसका मतलब स्पेशल पतंगें निकलेंगी। ये देखिए ये भाई आपने छोटू के भाई में राहुल भाई की बनी पतंगे देखी? बहुत डिमांड है। 40 रुपए 45 रुपए दिल्ली में लोग हाथों हाथ लेते हैं। शावेद अपनी अंसारी। पतंगे दिखाओ। इनका हुनर देखना आपके लिए बहुत जरूरी। दुनिया को पता चले। दिखाओ ना अपनी पतंग। पागल हो, यही मौका है दुनिया जानेगी तुम्हें। वैसे तुम गुमनाम गलियों में खो जाओगे। ये हमारी पतंगे हैं, इन्होंने चुरा ली थी हमसे। अच्छा सरदार ने, हाँ, समझिए कितनी कीमती पतंगे हैं। गौर से देख लीजिए, बहुत बढ़िया पतंगे हैं। इसमें 10 रुपए के नोट असली लगे हैं दोस्तों। कुछ बच्चों ने लूटे भी हैं। ये देखिए देखिए जी 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 गौर से देख लीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये पीछे छोटू ने अपना लोगो लगा करके इनकी पतंग को अपने कब्जे में ले लिया। ये उभरते हुए पतंग बनाने वाले जी जी। राहुल जी हमारे। तो राहुल भाई की ये पतंगे हैं दोस्तों, देख लीजिए। बताओ अपनी पतंगों के बारे में क्या खासियत है? तो राहुल कैसे मिलेंगी आपकी पतंगे? सरदार से कांटेक्ट कर लिए मिलेंगे। तो हमारे छोटू भाई से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और बेहतरीन पतंगे हैं इनकी। ये देखिए कितनी खूबसूरत पतंग। और दिखाओ ना। रंगीन तो बनाई, वो तो दिखाओ। रंगीन वाले घर पे। और ये पतंग देखिए बहुत ही शानदार, कितना ज़्यादा काम किया है। पर्रियाँ लगाई हैं साइड में, उसके बाद मानदार बनाया है, लाल पत्ता काले में पतंग, बहुत ही अच्छे। और मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ लगातार शावेद भाई की पतंगे काफ़ी हैं। और ये देखिए पतंग, ये मैंने कलकत्ता से हम लोग जीते थे, उसमें 4 पतंगे गिफ्ट मिली थी। सरदार ने जो है सट्टा मारा था। अच्छा, यानी छोटू ने सट्टा मारा था और ये पतंग उनको कोलकाता से गिफ्ट इन्होंने मिली दी थी। और ये देखिए वो क्लब का नाम है जिन्होंने दिया था। यहाँ से ऐसे देख लीजिए, गार्डन रीच काइट क्लब, यही लिखा है ना? हाँ, गार्डन रीच काइट क्लब। ये मुर्गी फार्म पे लड़ी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आखिरी में 7 पतंगे जो है छोटू ने काटने काट पे, दी थी। खुशी पे जो है उन्होंने 4 पतंगे उन्होंने gift बहुत दी ही थी छोटू को। बेहतरीन पतंग है। और छोटू से मैंने कहा है कि जब भी आए तो मुझे चाहिए। तो छोटू कुछ पतंगे बनवा रहे हैं जैसे मुझे पता लगा है। बहुत ही शानदार पतंगे इधर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन पतंगे उधर भी हैं दोस्तों। आइए देखते हैं मांझे क्या क्या रखे गए हैं। हाँ दिखा रहे हैं, तो देखते हैं दोस्तों। जो प्लेयर रखता है मांझे मैं वही दिखाता हूँ। ये कौन सा मांझा है? नागों के नाक, ना- काला नाग। जुबैर भाई का है क्या ये? किसका नाम? हाँ नहीं लिखा हुआ है, हसन, मोहम्मद हसन का ये मांझा है। इसके अलावा मांझा मैं देखता हूँ कौन से हैं। ये देखिए नासिर खान, निसार खान का, ये तो बहुत ही फेमस मांझा है, लगभग हर क्लब फाइटर रखता ही है। इसके अलावा देख लीजिए दोस्तों ये भी बरेली लॉयन लेके आए और इनके पास भी ये मांझा है। लगभग हर बैग में बरेली लॉयन, निसार खान, अजीम खान, तो ये सारे मांझे रखे रहते हैं। ये कौन? डायनासोर, ये डायनासोर है। अच्छा, कारीगर का नाम है। अच्छा, ये इदरीस अहमद का स्टार 1 है ये, ठीक है। और 926T यानी जो भी इसका मॉडल नंबर होता है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारे मांझे। और ये देखिए वासिफ कोलकाता, नहीं इनका नाम क्या है, मांझी का क्या नाम है? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो वासिफ लिखा है दोस्तों, जो वासिफ लिखा है वो हमारे वासिफ दा है, वहाँ के एक समझ लीजिए बिजनेसमैन है जो मांझों और पतंगों में काम करते हैं।
का काम करते हैं। ये क्या है? बरेली लॉयन है। अच्छा, ये भी बरेली लॉयन है दोस्तों। बरेली लॉयन के वाकई बहुत सारे चाहने वाले, और इस मौसम में मैं कहता हूँ बरेली लॉयन मत लीजिए, कांटेदार कोई भी मांझा लीजिए। क्यों रंजन भाई, क्या बताना चाहेंगे आप? बताइए। ये कौन सा है? वो तो सरदार की स्पेशल। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, निज़ाम भाई का। ओके ओके ओके, समझ गया। ये तो मेरे पास है ये मांझा, मैंने लड़ाया अभी था। तो बताइए रंजन भाई, इस मौसम में कैसे मांझे यूज करें? भाई मौसम में ये जो मौसम है, इसमें आपका जो मौसम गया है बारिश का, ठीक है। बारिश में बना हुआ जो मांझा होगा, हाँ, वो रख दीजिए आप थोड़े दिन, और इस मौसम में खुले मौसम में निकालिए तो बहुत ही अच्छा मांझा लड़ेगा। ओके ओके ओके। तो थोड़ा सा मांझा को रखना पड़ता है, हाँ। बहुत ही अच्छा उसका कांटा खुल जाता है, उसमें जमाव आ जाता है डोर में। अच्छा, उसके बाद आप लड़ाइए। मतलब बहुत ही आपके अच्छा कहने का मतलब 2-3 महीना रख देंगे जी। तो मांझा जी, अपना रूप सेटल ले हो लेगा। जाता है, सेटल हो जाता है। उसमें जो उन्होंने मटेरियल डाला है, वो हाँ। बैठ जाता है, जमा हो जाता है डोर में। हाँ और ऐसे ही जब आपका सर्दी का मौसम आए, हाँ। तब उसका जो मांझा बना हुआ हो, हाँ। आप उसको 2-3 महीने रख दीजिए। फिर जब गर्मी का मौसम है तब निकाल के उसको लड़ाइए, बहुत ही अच्छा मांझा आपका लड़ेगा। तो कुल मिलाकर रंजन भाई 2-3 महीना रखने से मटेरियल उस पर बैठ जाता है, तो उसका रिजल्ट एक अलग होता है। वाकई दोस्तों, इसी तरह यही चीज़ें पतंगों में भी होती है। अगर बनी बनाई पतंगे तुरंत आ रही हैं तो उसको ना यूज़ करके थोड़े दिन बाद ज़रूर उसे यूज़ करें, तो उसका रिजल्ट अलग आता है, उनकी चालों में अंतर होता है। आप ये करके कोशिश देख लीजिएगा। और भी तो सुन लीजिए। जी सर बता रहे हैं, सुमित सर। अच्छा, हाँ इनके फादर जो हैं जी सर। एक बहुत अच्छे पतंगबाज रहे हैं अपने टाइम में। जी सर। ऑल इंडिया इन्होंने चैंपियन ऑल इंडिया रह चुके चैंपियन हैं। रहे हैं। 1992 में कोलकाता में उन्होंने अच्छा। गोल्ड कप गोल्ड विनर कप रह चुके हैं पापा। ओके। उन्होंने गोल्ड कप जीता था, उसमें गोल्ड की 350 ग्राम ओरिजिनल गोल्ड की पतंगे बनी हुई थी। 350 ग्राम? जी, 350 ग्राम उसमें अच्छा। पतंग की, गोल्ड की ओरिजिनल पतंगे लगी हुई थी। उस समय गोल्ड बहुत सस्ता था, हाँ उस टाइम का गोल्ड था उसमें। ओके, तो अभी वो है कि नहीं? जी जी, गोल्ड कप रखा है हमारे क्या पास। बात है, क्या बात है। तो क्या नाम है? टीटू भाई नाम है। टीटू अच्छा, भाई के नाम ओके से ओके, famous है। हमने सुना है नाम सर का। मेरे ही पापा हैं। ओके, अरे वाह। हमारे भी बहुत लोकल टूर्नामेंट जीत चुके हैं कई वो। इनके डैडी हैं और इनकी जीजा हैं। तो हाँ, के सामने रहते हैं ना, मेरे मामा भी रहते नहीं, जीजा ही लगते हैं सब। मोहल्ले के बहुत अच्छे वो मेरे जीजा हैं। तो कह दिया जीजा बेटा तुम्हारा नाम रोशन होगा उससे। पड़ेगा, ये तो सोचो। तो ये है सुपर काइट क्लब का खेमा, और बहुत ही हंसमुख खेमा है। सारे के सारे धुरंधर प्लेयर यहाँ पे मौजूद हैं, देख सकते हैं। चारों तरफ प्लेयर तो हैं, हवा नहीं है दोस्तों। चारों तरफ प्लेयर है लेकिन हवा नहीं है। ये सामने जो खेमा खड़ा है वो है हुसैन काइट क्लब कोलकाता, और इधर खड़ी हुई है सुपर काइट क्लब दोस्तों। ये तो ब्लूटूथ से भी काम हो जाएगा। नीचे की तरफ से दोस्तों हैं हमारे छोटू, और हवा बिल्कुल बदल चुकी है। आइए देखते हैं। और ऊपर से रखे हुए हैं, माफ कीजिएगा, नीचे की तरफ से हैं अजहर, और ऊपर का पेच ले रहे हैं छोटू। हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी का मतलब लगभग 10 के करीब ये हवा है। और नीचे से हैं अजहर, और मैं बता दूं दोस्तों, लगभग ये 350-400 मीटर के करीब ये पेच चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं चल रहे हैं। सही बोल दिया गया है, ऊपर चढ़ा रहे बहुत ही तेज़ी के साथ, उतनी ही तेज़ी के साथ नीचे बढ़ रहे हैं अजहर। बाहर निकाल रहे हैं अजहर बाहर निकाल रहे हैं, अभी भी बाहर निकाल रहे हैं। नीचे वाली पतंग देखिए अजहर की है, बाहर क्या निकाल रहे, थोड़ा कम कर रहे थे अजहर पतंग अपनी। ऊपर जो है छोटू की पतंग। इस समय तक 4 टिकट आगे हैं कोलकाता। देखते हैं, ये देखिए ले जा रहे हैं और लेके गए छोटू। देखिए रखा पतंग नीचे, बाहर किया, ऊपर कर लिया, वो पतंग चढ़ा रहे हैं। कोलकाता की पतंग देखिए घुमा रहे, जो आगे की तरफ है राइट साइड, बिल्कुल नीचे गड़ा के मारा, रोका, वापस अंदर किया, ये थपकी मारी। बहुत ही ख़तरनाक पेच ये काटा यहाँ पे छोटू ने, बिल्कुल रंग में आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। इस पेज में बताया कि जैसे को तैसा जवाब कैसे दिया जाता है। पहले पेज में याद करिए अजहर ने बिल्कुल सीधा खींच दिया था, बिना बताए, बिना जानकारी दिए। इसी तरह इन्होंने पहले मारा गद्दा, उन्होंने पट किया तो छोटू ने रोका, उसके बाद फिर से एक मुड्डा बदल के फिर मार दिया नीचे। ये देखिए यहाँ मुड्डा बदला, फिर से मार दिया, कोई मौका नहीं था यहाँ पे अजहर के पास। बहुत ही बेहतरीन पेज। जी हाँ, जब पट मारा
तो यहाँ पे छोटू ने अपनी पतंग रोकी, लेकिन उनको ये लगा हटा लेंगे पतंग। 1 सेकंड में सब कुछ सोच लेता है प्लेयर, लेकिन पतंग वहीं पे घुमा के तुरंत फिर से मार दिया बहुत ही तेज। वहां पे डोर थी हल्की अजहर की और पड़ते ही अजहर कट गए। समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अंदर की तरफ झटकना था, लेकिन उसके लिए भी तो मौका होना चाहिए। सुपर काइट क्लब का खेमा यहाँ पे आ चुका है अब, और ये रही हुसैन काइट क्लब कोलकाता। मोमिन ऊपर से हैं, देखिए ध्यान से, और नीचे की तरफ से छोटू। सही बोल दिया गया है। तुम्हारी पता अंदर, तुमको मैं बोल के आया हूँ। सुनो सुनो, तुमको मैं बोल के आया हूँ, मेरी पता अंदर की है, तब मैं आगे आया हूँ। हल्की पतंग अंदर की तरफ की है। भाई पतंग सुनिए शब्बीर भाई, पेज लड़ेगा वो वाला, वो पेज लड़े उसके बाद पतंग कैंसिल होगी, वो पेज लड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, कैंसिल के बाद आप पेज नहीं चेंज होता, पेज चेंज नहीं होता भाई। बोले मेरे भी पतंग अंदर है। मैं पहले बोल छोटू भाई हम भी बोले आपको भी मेरे भी पतंग अंदर है भाई। छोटू भाई उसके पतंग अंदर है। आप हमको आपका पतंग सही होगा छोटू भाई। टाइम पास कर रहे हैं भाई। ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये जा रहा है। हम जब बोल गया मैंने पेज काटा, मैंने कहा मेरी अंदर की पतंग है। आप किसको बोले छोटू भाई? नहीं सुना छोटू भाई, वो बोले उसके अंदर है। वो बोले उसका अंदर छोटू भाई। भाई तभी तो मैंने, तभी उसने आगे जाओ। तो मालूम नहीं, हमको लगा आप लोगों ने आपको नीचे भेज वो बोले उसके अंदर है। भाई मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ, आप आगे आइए, आप आगे वो आगे जाता, आप तो उसको बोला कॉल किया, आपको बोला पतंग अंदर है। भाई आपका पतंग अंदर है भाई। छोटू भाई कैसा पहले लड़ेगा बताइए आप पहले। ये तो जा रहा है, जा रहा है आपको पता। शौक कराइए भाई, अगर हायर करके बताइए भाई करवा तो रहे, कैसे शौक करवाएंगे आपको भाई हम? भाई। वो पतंग भी हटवा दे रहे उसके भाई बाद पतंग आपका अंदर, आप अंदर लेके कैसे जाइएगा बताइए आप भाई पहले। ये बताइए, आप जब किसी मैं और को भेज दीजिए वहाँ से। मेरी बात अंदर की, मैं ऊपर चढ़ाऊंगा, मैंने आगे भेजा, आप खुद ही नहीं बोल रहे। नहीं दादा, दादा उसको समझ में नहीं आया। वो बोला उसका पतंग अंदर है दादा। उसका पतंग, वो बोला उसका पतंग अंदर है। उसने कहा, उसको लगा उसकी पतंग अंदर है, इससे बोला हम नहीं जाएंगे। आप जाइए, आप ये पेज लड़वाइए, उसके बाद कुछ भाई कैसा होगा ये तो सोच हट के ना कैंसिल हो गया। आगे आइए, आप आगे आइए, हाँ जा रहे आप आगे आइए। अरे उसका अंदर भाई है। उसी का आप लेके भेजिए, आप उनको अंदर है पतंग। आइए 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 अंदर का भाई लेके आप जबरदस्ती का करा रहे हो। भाई नहीं, वही आएगा वाले के लिए। एक अंदर का पतंग लड़ेगा तो उसके बाद से भाई भाई आप उसको पेज में भेजिए, जितना भी काटेगा तो चाहे लड़ते उसके रहेगा। बाद नहीं, उसके बाद खिंचवाई जाएगी पतंग। नहीं क्यों? नहीं आपकी पतंग क्या उनके जाएगी, वो लड़ जाएगी। काटेगा तो लड़ते रहेगा। काहे के लिए लड़ेगा? अरे भाईजान आप गलत आप बात पतंग कर रहे हैं। खिंचवाएंगे ना, क्यों पहले खिंचवाएगा? पेज में नहीं खिंचवा रहे हम पतंग, बस खत्म बात। तो वो तो बोला मेरे अंदर आप पतंग आगे है। आइए नीचे से आने के लिए, हमको ना समझाइए आप। अरे आ जाइए यार किसी से वो पतंग लड़वा दी, वो पतंग लड़वाइए आप। पेज में पतंग उनकी थी, आप लेके आइए नीचे से। शकील भाई एक सेकंड सुनिए, एक मिनट। इसका पतंग अंदर है। भाई हमको बोलिए, इसकी पतंग अंदर है। भाई बोले आप इसी रहिए, इसी से पहले लड़ेगा। अगर ये काटता है पेज तो सब पे लड़ेगा। वो लड़ जाएगी क्या? ये पतंग जब पेज उनका लड़ रहा था, आप लोग गेम लड़ाइए, बहस ना करिए, आप पतंग लड़ाइए। कौन सा ये वाली? और जो भी पतंग एक पेज ऊपर से लड़ाइए, उसके बाद हटवाइए बस। जाओ छोटू लड़ाओ, नीचे से लड़ाओ, जाओ छोटू। आपकी पतंग, मेरी बात सुन लीजिए, हम आपको समझा दें ना सारी चीजें। आपकी पतंग ये तब नहीं तोड़ के जा रही, नहीं हाँ ये पतंग जा रही थी। जा रही थी। हाँ ठीक है। आपके खिलाड़ी ने बोला मेरी अंदर की, आप नीचे चले आइए, ये बोला। हाँ वो बोला नहीं, वो बोला मेरा पतंग अंदर, आप जा सकते हैं। ठीक, हाँ, तो जा सकते हैं। लड़वाइए आप एक पेज। पेज लड़वाइए, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, एक एक मिनट, मिनट, एक मिनट। आप एक पेज लड़वा दीजिए, उसके बाद अगर ये पेज काटते हैं छोटू तो इन्हीं पतंग नहीं ऊपर नहीं से शकील भाई एक सेकंड आपको बता दे रहे। जब हम बोला मेरा पतंग अंदर है, आप जाइए, ठीक है? तो आपका पतंग तो अंदर है, तो आप कैसे लड़ाएगा नीचे से? तो आप चेक कर लेते ना। अरे उसने पहले कह दिया, उसने पहले कह दिया। नहीं, उसको हमारी समझ में भी नहीं अंदर आता की है। नहीं बोला भैया, नहीं उसने कहा बोला। नीचे से आ जाओ, तो कहा मेरी अंदर भाईजान की है। नहीं बोला, हमारी भाईजान। भी अंदर की है। भाईजान चाहे नहीं उसने बोला, लड़के ने भाईजान। कहा कि तुम आ जाओ नीचे से। नहीं दादा, दादा नहीं नहीं बोला भाईजान। अरे भैया हम बोला, कहा दादा। बहरहाल उन्हीं को पेज लड़वाइए, चाहे जहाँ से अब लड़वाइए। ठीक है, वो नीचे जाएगा तो और वापस नहीं आएगा। कहे के लिए वापस हम नहीं आपके आएगा, सामने बोल कहे रहे के लिए हैं। वापस आप नहीं खुद तो आएगा। मालूम अंदर पतंग क्यों नहीं है आएगा आपको भैया? आप बात पतंग कीजिए। खिंचवाएंगे, वापस नहीं आएगा क्या? वो अंदर पतंग है उसका। नहीं, अंदर वाले को नीचे भेज रहे हाँ तो काटेगा।
भाई अभी पतंग हमने खिंचवाई नहीं है, उन्हीं ने बोला कुछ किया, हम उससे मतलब नहीं है। हमने पतंग नहीं खिंचवाई है, पेज लड़वाई है, मैंने पतंग नहीं खिंचवाई है। आपके कहने से हम नहीं मानेंगे। मेरा पतंग अंदर है, मैं आपको बोल दिया, हमसे बोला, हमसे क्या पता। आप बोले ठीक है, आप लेके जाओ नीचे। जब आपके प्लेयर ने कहा आगे जाओ, वो बोल रहे हैं अंदर का। नहीं वो नहीं बोला, वो क्यों बोल रहे हैं भाई हमसे अंदर का। आमिर भाई टाइम ना वेस्ट करिए, जल्दी पेड़ लड़वाइए। पेज लड़वाइए, आगे नीचे भेजिए। आगे आओ। अरे यार गिरधारी वाला लड़ाओ, दोस्त नहीं बोले। ऊपर की तरफ से लिए हुए हैं। ऊपर की तरफ से हैं छोटू और नीचे की तरफ से हैं मोमिन। तेजी के साथ पतंग कम कर रहे हैं। काफ़ी लंबे लगा रखा है यहाँ पे, जैसा मुझे दिख रहा है। और ये उतार लाए हैं पतंग, देख सकते हैं ये मोमिन की पतंग है। देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे ले जाकर रख रहा है, बिल्कुल नीचे मारा, बिल्कुल गड़ा के गद्दा मारा। उससे पहले कुछ कर पाते, कट गए यहाँ पे मोमिन। बहुत ही तेज़ खींच, बहुत ही अच्छा पेच काटा। दोस्तों अभी जो सुपर काइट क्लब और हुसैन काइट क्लब के बीच बहस चल रही थी, उसकी बड़ी वजह यह थी कि मोमिन की पतंग अंदर की तरफ घूम रही थी, इसलिए उन्होंने ऊपर का पेच लिया था। लेकिन बाद में खींचने पे पता लगा कि छोटू की भी पतंग अंदर की तरफ घूम रही थी, इसीलिए उन्होंने पतंग हटा लिया था। लेकिन रूल यही है जो शकील भाई ने बताया कि आपने सामने वाले की पतंग क्यों नहीं चेक करवाई, क्योंकि शब्बीर को ये अच्छी तरह पता था कि अगर अंदर की पतंग है तो कहीं ना कहीं घातक साबित होगी हमारे लिए। और ये देखिए यहाँ पे हुई भी, हालांकि पेच उनको अंदर से ही आने दिया, यानी नीचे से आने दिया। और यहाँ पे मोमिन की सबसे बड़ी गलती ये थी, एक तो अंदर की पतंग घूम रही थी उनकी, अब बाहर हो गई जो कि, तो ज्यादा खड़ी करके पेच दे दिया और एक एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ निकली छोटू की पतंग और फायदा हुआ छोटू सरदार को इस पेच में। समझ रहे हैं दोस्तों? तो हल्की फुल्की नोक झोंक चला करती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा उसको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों? ये सब भी आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं दोस्तों? समझना ये भी है कि अगर किसी की 22 मिनट की वीडियो है, किसी और यूट्यूबर की या कोई भी हो ऐसा, और 22 पेज दिखा दे, यानी 22 मिनट की वीडियो और 22 पेज दिखा दे और कुछ बताए ना उस पेज के बारे में, आखिर हुआ क्या, कैसे क्या, किसने किया, तो आपको वो व्यर्थ है देखना। यहाँ पे मैं 35 मिनट की वीडियो में मैं 10 वो पेज दिखाऊंगा जो बहुत ही सीखने वाले हैं, क्योंकि लगातार हर मैच में मैं कुछ ना कुछ आपको पेज दिखाऊंगा और हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूं उन प्लेयर से पूछ के ही, ठीक है ना दोस्तों? तो मेन है क्या, सीखना, पेज को सीखना, कौन किसने क्या काटा इस पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए भाई। वो काइट फाइटर्स हैं, वो लगातार पतंगबाजी करते रहते हैं, कभी इन्होंने काटा कभी वो काटते हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन आप कैसे पेज लड़ा पाएंगे? आप जब समझेंगे एक एक चीज़। मान लीजिए मैंने वही कहा कि 21 मिनट की वीडियो देखी, लेकिन 21 पेज देख लिए, लेकिन क्या हुआ ये बात समझाया नहीं किसी ने, तो कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ हो जाएगा पूरा टाइम। यहाँ पे मैं 10 पेज दिखाऊं, 12 पेज दिखाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपोनेंट ने क्या गलती की या उसके अपोनेंट ने क्या बिल्कुल सही किया, ठीक है ना दोस्तों? तो सिर्फ आप पेज सीखने आया करिए काइट कल्चर पे, और मैं आपको पेज सिखा के रहूँगा। याद रखिएगा, पुराना मांझा नहीं खरीदना है 5 साल के ऊपर, 5 साल भी क्यों रखना है भाई। इस बार शंभू का पेच होने जा रहा है। एक दिग्गज प्लेयर हैं ये, कोलकाता के नामी प्लेयरों में आते हैं। आइए दिखाता हूँ इनका पेच क्या लड़ाते हैं ये। बहुत ही खतरनाक प्लेयर कोलकाता के, देखते हैं आइए पेच को। शंभू लड़ा रहे हैं, शंभू अलग है दोस्तों, वो है लखनऊ के प्लेयर। ये देखिए बिल्कुल तेजी से ले जाके रखा है छोटू ने, ऊपर की तरफ बाहर निकाल रहे छोटू, उन्होंने बिल्कुल खड़ा किया, खींचा, रोका, उससे पहले काट दिया पतंग। कुछ कर ही पाते कि तेजी से गद्दा मारा बिल्कुल ले जाके। बहुत ही खतरनाक बिल्कुल साबित होते जा रहे हैं यहाँ पे छोटू। 4 टिकट थे, 3 टिकट वापस किए हैं छोटू ने अकेले। ना 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 ना, यहाँ पे जोश नहीं, यहाँ पे होश। शंभू बहुत अच्छे प्लेयर हैं, शंभू बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वही गलती, बहुत ही ज़्यादा उठा के दी पतंग को और एक एंगल मिला और उसी झोल पे ये देखिए घुमाया, पतंग बिल्कुल नीचे गड़ो दिया, क्योंकि पतंग तो बाहर निकलनी है, पतंग तो छोटू सरदार की बाहर निकलेगी। इतना ज़्यादा आपने
पतंग को खड़ी किया, वहीं झोल पे ले जाके बाहर की तरफ एंगल निकलता हुआ मार दिया। अंदर की तरफ झटकना चाहिए था, लेकिन वही बात है, समय नहीं है। तुरंत पेच लड़ा रहे हैं यहाँ पे छोटू सरदार। और यहाँ पे इस समय हुसैन काइट क्लब के प्लेयर कुछ ज़्यादा ही जोश में है, जो कि बिल्कुल ही भयानक साबित हो सकता है। अभी 3 टिकट वापस कर दिए हैं यहाँ पे छोटू सरदार अकेले ने। अब 1 टिकट से बढ़त है, सिर्फ टाइम कुछ ही बाकी है अब। हाँ, अजान हो रही है। तो अजान हो गई है दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, अजान के बाद 3 या 2 पतंगे लड़ती हैं और इस समय तक 3 पतंग ऑलरेडी आगे है। कौन सा जीतेगा? और क्या? जब लड़ लिया सुबह से वही अभी हम जाके इसको लॉस देगा नहीं है तेरा वाला पे सानी टेनी ले लेना तो বলছি তো তুই বাড়িয়ে রাখ, এটা তো আছে ভাই, তোরই তো আছে। এই মানে দেবা এটা যেটা তুই কাচ্ছিস ওটা বাড় না। ঠিক আছে সাবির ভাই আজকে আসলে एक बार फिर से दारोमदार संभालेंगे अजहर, कोलकाता के अजहर, अभी जिन्होंने 4 पेज लगातार काट के 4 टिकट इधर किए थे। इस समय माहौल ये है कि छोटू ने 3 पेज लगातार काट के 3 टिकट वापस कर लिए, यानी 1 टिकट से अभी कोलकाता ऊपर है। आइए देखते हैं ये पेज, अजहर वर्सेस छोटू। छोटू वहाँ खड़े हैं और अजहर देखिए यहाँ पे लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी है। आइए पेज की तरफ लेके चलते हैं। ऊपर की तरफ से फिर से चढ़ते हुए छोटू, ये देखिए चढ़ा के तेजी से ला रहे हैं, बहुत ही तेजी से वार कर रहे हैं, जिसे पहल करके बोलते हैं। छोटू पहल करके मारते हैं। सही बोला, लेकिन उधर से अजहर अभी रेडी नहीं है शायद। और लास्ट के पेचेस में बहुत घातक साबित हो जाते हैं छोटू, क्योंकि तेज खींच है इनकी। देखिए बिल्कुल मांझे पे धीरे धीरे ले जाके रखा, बिल्कुल नीचे मारा। बहुत अच्छा पेच यहाँ पे अजहर ने काट दिया। इनकी जो चल रही थी लगातार, जो रुक नहीं रहे थे छोटू, यहाँ पे अजहर ने देखिए ज़्यादा चढ़ा के रखेंगे तो ये हो सकता है। ये पेच तब होता जब थोड़ी सी बड़ी होती पतंग छोटू की। ये देखिए पतंग पकड़ भी ली गई। छोटी की पतंग अगर थोड़ी सी बढ़ पे होती तब ये कुछ मज़ा दे सकती थी, लेकिन ये कन्ने की तरफ ले जाके खींचा है। बहुत ही अच्छा पेज अजहर ने काट दिया। दोस्तों, खेल कोई भी हो, अपना टेम्परामेंट बिल्कुल सही रखना है। अभी तक जोश में थे कोलकाता के प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर गए यहाँ पे हमारे छोटू सरदार। पतंग को आराम से लड़ाना था, बना के लड़ाना था। यहाँ पे अजहर ने बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं की। देखिए कितनी पतंग बिल्कुल सीधी है, पट है उनकी पतंग, और पट पतंग पे एंगल गलत पे सीधे ले मारा अपनी पतंग कन्ने पे, अजहर के मांझे पे, और अजहर ने आराम से बाहर हल्का सा खींच दिया। बहुत ही आसानी से यहाँ पे छोटू कट गए। यहाँ पे पतंग लंबे रखनी थी, पतंग को लंबे रखना था, या तो बहुत ऊंचा उठाने देना चाहिए था, या थोड़ा सा और आगे की तरफ जाके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ झटकना था। उस पे ऐसे नहीं मारना था। छोटू कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से पेज पे आ रहे हैं छोटू, लगातार छोटू लड़ा रहे हैं यहाँ पे, ऊपर का पेज ले रहे हैं। देखिए लगातार, ये देखिए मारते चले जा रहे हैं। ये झोल बना, बाहर खींचा अजहर ने, जवाब दे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और ये लगातार 2 पतंगे काट के सुपर काइट क्लब ने दोनों टिकट वापस कर लिए हैं यहाँ पे, और 3 टिकट से अभी आगे हो चुकी है। और ये समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रूशल ये टाइम चलता है, लेकिन यहाँ पे 2 टिकट लगातार, अच्छा 2 पतंगे लगातार छोटू ने इसीलिए लड़ाने दी गई। सुपर काइट क्लब ने चाल चली थी एक अच्छी सी, लेकिन कामयाबी यहाँ पे कोलकाता की टीम को मिली है। लगातार 2 पतंगे लड़ाने गए थे, लेकिन दोनों पतंगे, एक पतंग से इन्होंने 3 काटा, उसके बाद दोनों पतंगे इनकी कट गए और ये 3 टिकट हो गए हैं। टाइम देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ अपने घड़ी में। भैया पतंग छोड़ के रखिए भैया, 4 हम लोग को टंगा हुआ है, छोड़ के रखिए भैया पतंग। लड़ा रहे हैं, आइए सुमित सर लड़ा रहे हैं, बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं। ऊपर का पेच ले रहे हैं,
सही बोल दिया है। रख रहे हैं, ऊपर का पेच ले रहे हैं सुमित सर, सीनियर प्लेयर्स में हैं। देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे बिल्कुल चढ़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मांझे की तरफ ला रहे हैं और धीरे धीरे पतंग देखिए उतार लिया। देखिए कितना अंदाज़ा है सर को कि धीरे धीरे मांझे बिल्कुल सीधा ऊपर खींचा इन्होंने, पैरेलल ऊपर खींचा लेकिन रुक दिया, पतंग रोकी। देखते हैं क्या होता है। फिर से देखते हैं, धीरे धीरे पतंग उतर आई है कहीं ना कहीं। बहुत ही बेहतरीन ये पेच चल रहे हैं दोस्तों, वाकई सीखने वाले सारे पेचेस से। याद रखिएगा महंगा मांझा नहीं, आपका पेच अच्छा काटेगा। ये देखिए सुमित सर बिल्कुल उस्ताद की तरफ पेच लड़ा रहे हैं, जैसे हमारे उस्ताद आगा लड़ाते हैं। ये देखिए ले जाके तेज़ी से मांझे पे रखा है, बिल्कुल तेज़ी से उन्होंने बिल्कुल नीचे पट मारा। बहुत तेज बहुत तेज, बहुत अच्छा पेच काटा, उल्टा पट इसे कहेंगे। बहुत ही शानदार। ये जो झोल ऊपर से बन के आया था अजहर का, हालांकि किया सुमित सर ने बिल्कुल सही काम था। जब भी कोई पट मार रहा हो तो आप कस के पट मारे, लेकिन यहाँ पे चांसेस रहते हैं जो नीचे की तरफ होता है, क्योंकि उसका उल्टा मांझा हो गया होता है और उस पे आप मार रहे होते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे अजहर ने लगातार 2-3 पेच काट के वापस 4 टिकट हुसैन भाई की तरफ कर दिया, और चेहरे पे ज़रूर स्माइल आई होगी। कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन का माहौल हो जाता है। बिल्कुल 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 3 टिकट चला गया था, टेंशन का माहौल था, लेकिन अब थोड़ा कहीं बहुत अजहर बहुत अच्छे पतंगबाज हैं। और ये देखिए चौथा टिकट आ गया है हमारे भाई के पास, और ये है सुपर काइट क्लब की तरफ से। दोस्तों पेच लड़ा लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे तो सारे क्लब फाइटर्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड भी हैं यहाँ पे और यंग भी हैं जैसे अजहर। लेकिन यहाँ पे सामने वाले प्लेयर को पढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जब उन्होंने पहली बार गद्दा दिखाया तो हल्का सा पट मारा, लेकिन तुरंत पलट के फिर से वही गद्दा मारा निकलता हुआ और फिर से पट मारा। यानी इतना तेज दिमाग लगाना। सामने वाले प्लेयर को आपको पढ़ना आना चाहिए, इसी को कहते हैं टेम्परामेंट बनाए रखना। यहाँ पे अजहर ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि हुसैन काइट क्लब को अकेले ही जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा पेच काटा। इसको काट कैसे सकते थे? जब दूसरी बार घुमा के सुमित सर ने मारा था नीचे तो गद्दा ना मार के, क्योंकि जगह बहुत कम थी, वहां पे तेज थपकी मारते। स्पीड क्या होती है 1 2 3 4, यानी इस स्पीड से कस कस के थपकी अगर मार देते तो सुमित सर की पतंग बहुत ही भारी थी, कहीं ना कहीं अजहर वहां पे कट जाते। ठीक है दोस्तों, समझते रहे, सीखते रहे। शाम जो है ढलती जा रही है और टिकट भी बढ़ते जा रहे हैं कोलकाता की तरफ। नीचे का पेच लेके आ रहे हैं अजहर और ऊपर से हैं सुपर काइट क्लब। दोस्तों बहुत ही खतरनाक ये पेच चल रहे हैं। हवा लगभग 8 की है तो खींच तान के ही पेच चल रहे हैं ऊपर की तरफ से सुपर काइट क्लब बढ़ते हुए, और नीचे रखा हुआ है काफ़ी बड़ पे यहाँ पे हुसैन काइट क्लब ने। ज़्यादा बढ़ा के सीधे लेके चले हैं, ये बिल्कुल नीचे गद्दा मारा है। देखते क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल झोल पे ले जाके मारा। बहुत ही ज़्यादा अंदर बढ़ा के ले आए थे ऊपर की तरफ से, जिसका फ़ायदा मिला यहाँ पे। भैया कोई चांस नहीं था यहाँ पे अजहर के पास। 4 टिकट वापस आ गए थे और ये तीसरा लेके वापस जा रहे हैं, यानी अब 3 टिकट हमारी तरफ है। काफी मस्कुलर हैं हमारे हुसैन। भैया कहाँ लड़ेगा पतंग? कतई जहर सिचुएशन पे कतई जहर पेच काटा यहाँ पे कप्तान आमिर भाई ने। बहुत ही अच्छा पेच काटा यहाँ पे, बिल्कुल उनको एक सपाट एंगल जिसे मिला और ऊपर से इन्होंने पतंग अपनी बहुत ज़्यादा खड़ी कर ली, बहुत ही ज़्यादा पतंग खड़ी कर ली। अगर यहाँ पे वकील भाई होते तो पतंग और खड़ी करके कुछ ना करते, सिर्फ चमकाते हुए अंदर लेके चले आते, या शकील भाई होते तो अंदर का मुड्ढा करके खड़ा अंदर खींचते, ना कि बाहर खींचते। जब अजहर ने बाहर हल्का खींचा तो पतंग थोड़ी सी और घूम गई उनकी। घूमने की वजह से झोल पीछे आया, झोल जो है पीछे आया, यानी झोल बना, और उसी झोल पे देखिए कितनी बिल्कुल सपाट बिल्कुल खींचते हुए चले
चले गए। आमिर भाई की पतंग भारी भरकम और कोई भी उसमें झोल नहीं, बिल्कुल सीधा निकलता हुआ गद्दा उसी झोल पे पड़ा, कोई फायदा नहीं था। ये जो खींच यहाँ पे मारी बिल्कुल ही गलत थी। दोस्तों समय है अनाउंस करने का उनका नाम, जिन्होंने जीता है 100 पतंग, 1 बैग और 1 6 रील का मांझा। जबरदस्त। जी हाँ, गिव अवे जीतने वाले का नाम है अंशुल गुप्ता। जी हाँ, अंशुल गुप्ता भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आप कमेंट करके मुझे आपका ज़रिया बताएं किस तरह से मैं आपका ये सामान आप तक पहुंचा सकूं। और दोस्तों जुड़े रहिए, क्योंकि ढेर सारा जो आप मुझे प्यार करते हैं और मैं आपको करता हूं, ये प्यार हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और हमारे परिवार को बड़ा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। और जो नए मेरे भाई वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। आइए दोस्तों देखते हैं, निर्णायक मोड़ है अब। हाँ, अजान हो रही है। तो अजान हो गई है दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, अजान के बाद 3 या 2 पतंगे लड़ती हैं और इस समय तक 3 पतंग ऑलरेडी आगे है। कौन सा दीपे और जब लड़ सुबह से वही अभी हम जाके तो लॉक देगा नहीं तेरा वाला पे सानिटे नहीं ले ना तो बोलছি তুই বাড়িয়ে রাখ, এটা তো আছে ভাই, তোরই তো আছে। এই মানে দেবা এটা नहीं तो इधर दिख रहा है बस। ठीक 3 लड़ेगा। 3 भाई 3 ओके भाई, जबरदस्ती का 4 बोलेगा कहां से होगा। क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये फ़ायदे वाली बात है हुसैन काइट क्लब के लिए, क्योंकि 3 टिकट ऑलरेडी हैं हमारे पास और अजान हो चुकी है। इसका मतलब 3 ही पेच लड़ेंगे और दूर का पेच लेके जा रहे हैं। हुसैन भाई का पेच चल रहा है। जी हाँ, ऊपर की तरफ से देखिए हुसैन रखे हुए हैं और नीचे की तरफ से तेज़ी से बढ़ते चले आ रहे हैं। सुपर काइट क्लब के मेंबर बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर लेके जा रहे हैं। हुसैन वापस निकाल रहे हैं, वापस निकाल रहे, बहुत तेज। नीचे मारा, नीचे मारा, बाहर लेके गए थोड़ा सा। वो लगातार पतंग देखिए, सुपर काइट क्लब के पतंग चढ़ाते जा रहे और ये देखिए बिल्कुल घुस के चले आए, बिल्कुल नीचे मारा, मारा मारा, तेज तेज तेज। बहुत अच्छा पेच, बहुत अच्छा पेच यहाँ पे हुसैन ने काट दिया है और ये 5वां टिकट वापस आ गया। 5वां नहीं, 4था ही आएगा ना। दोस्तों यहाँ पे देखिए रणनीति के तहत सुपर काइट क्लब उड़ा रही है। हुसैन ने ये पेच काट दिया है, शंभू को ये पेच लड़ाने दिया जा रहा है। कुल मिला के एक औपचारिक मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीत दर्ज कर चुकी है यहाँ पे हमारी हुसैन। और ये देखिए शब्बीर भाई के चेहरे पे हंसी, बहुत बढ़िया। दोस्तों पतंग कितना अहम रोल निभाती है इस पेच में समझ लीजिए। ये देखिए शब्बीर की पतंग बिल्कुल बाहर की तरफ हल्की जा रही थी, लेकिन घूम के बिल्कुल नीचे चली गई। यानी कहीं ना कहीं पतंग ने यहाँ पे दिक्कत दी, लेकिन ये दिक्कत हो गई सामने वाले अपोनेंट को। जी हाँ, सामने वाले कप्तान आमिर भाई को। बिल्कुल सीधा उन्होंने स्ट्रेट ऊपर खींचा था, इन्होंने निकलता हुआ, शब्बीर ने बाहर निकलता हुआ मारा था, गलती थी, लेकिन वो पतंग बिल्कुल नीचे चली गई, निकल रही थी बाहर और नीचे चली गई, झोल पे जाके बिल्कुल गिरी। और इस तरह से आमिर भाई ये पेच कट गए। बहुत ही अच्छा पेच लड़ा दिया कहीं ना कहीं यहाँ पे शब्बीर ने। एक बार फिर से छोटू लड़ाएंगे पेच और सामने है शंभू, खतरनाक प्लेयर, और दूर पेच इस बार कर रहे हैं। शाम का टाइम है, दूर इसलिए सारी चीज़ें ये रणनीति होती है कहीं ना कहीं टीम की। दूर लेके जाएंगे, समय टेकिंग होगा, टाइम टेकिंग पेच होंगे, पेच कम लड़ेंगे। जिसके पास टिकट थोड़े से ज़्यादा होंगे उसके लिए तो अच्छा है ही है ये। सुनो यार हुसैन भाई, अरे ठीक पेट दूर में ना लड़ाओ, है ना, चलो यहीं आपस में नाम से लड़ाई कुछ नहीं होगा। ऐसे लड़ा लो काट काट की जगह पे। मतलब कहने का ये है, बस ठीक है, चलाए इतनी दूर ना लगाओ कि पतंग ना पहुंचे। तो हमारे शकील भाई को आपने सुना कि पतंग ना पहुंचे उतनी दूर ना लड़ा। अरे भाई, ये बिना गुटखा खाए भी तो कह सकते हैं शकील भाई। आप दोबारा आप गुटखा नहीं खाएंगे मेरी वीडियो में, ठीक है? सुन रहे हैं ना आप? खेल को खेलते समय कोई भी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट ये सब नहीं यूज करेगा अपने मुंह के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? तो शंभू वर्सेस छोटू का पेच से पहले शंभू कट गए थे, कोई बात नहीं, ऊपर की तरफ से बढ़ा रहे हैं।
छोटू और नीचे है शंभू। दोनों ही ताकतवर प्लेयर, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं दोनों। बहुत तेज़ी के साथ चढ़ते चले आ रहे हैं। छोटू देखिए लगातार चढ़ा रहा है, सही के लिए बोल दिया गया है। बहुत ही तेज़ी के साथ चढ़ते चले आ रहे हैं, वापस निकाल रहे छोटू। बहुत ही ताकतवर प्लेयर, दोनों यंग प्लेयर। और खींच में वाकई सही का इशारा दे दिया गया है। धीरे धीरे ले जाके रख रहे हैं, धीरे धीरे ले जाके रखा, बाहर की तरफ खींचा, लगातार खींचा, उन्होंने ऊपर की तरफ खींचा है। देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा पेच यहाँ पे शंभू ने काट दिया है। ताकतवर खींच, पहल करके खींचा था छोटू ने, लेकिन फायदा नहीं हुआ। बहुत ही बेहतरीन 5वां टिकट ये कहीं ना कहीं आएगा। 5 हो गए ना टिकट। और ये देखिए हमारे हुसैन भाई खुशी से कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे हो चुके हैं। अब एक पतंग और लड़ेगी। दोस्तों पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है लगभग। रंजन पेच लड़ा रहे हैं, ये पेच की तरफ लेके चलता हूँ। रंजन पेच लड़ा रहे हैं, देखते हैं किस तरफ का पेच लेंगे। ऊपर का पेच है शायद ले रहे हैं और दूर पेच हो रहे हैं। जितना शाम उतने दूर पेच चल रहे हैं। ये लगभग 600 मीटर के करीब ये पेच है। जी हाँ, 600 मीटर पे ये लड़ रहे हैं पेच। ये देखिए बाहर निकाल रहे हैं नीचे की तरफ से शंभू। पिछली बार बहुत ही खतरनाक पेच काटा था, सही का इशारा दे दिया गया है। ये देखिए ले जाके रख रहे हैं कस के रंजन, बिल्कुल रखा, बिल्कुल सीधा नीचे मारा उन्होंने, सीधा ऊपर खींचा है। और ये देखिए मुड्ढा बदला, बिल्कुल बाहर की तरफ खींचा। बहुत अच्छा पेच, बहुत ही अच्छा पेच यहाँ पे शंभू ने काट दिया। कितने बेहतरीन तरीके से वहाँ पे मुड्ढा बदला और बिल्कुल बाहर खींचा। पहले खींच रहे थे सीधा ऊपर और उसके बाद मुड्ढा बदल के बिल्कुल बाहर खींच दिया। वाकई बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं शंभू। दोस्तों इन्हीं पैतरों से एक पतंगबाज अपने आप को सब में से अलग कर लेता है। अगर ये खड़ा खींच जाते तो कट जाते। इन्होंने पहले खड़ा दिखाया, उसके बाद पतंग रोकी और बिल्कुल बाहर की तरफ खींच दिया, जिससे कि रंजन का झोल कट गया। अगर ये ऊपर खींच जाते तो इनका एक झोल बना रहता और रंजन की पतंग बहुत तेज खींचते हुए आती और उसी झोल पे वार करती, वहाँ पे शंभू कट जाते। लेकिन शंभू बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। किसी ऑल इंडिया में इन्होंने लगातार 9 पतंग काट दी थी। तो इस तरह के प्लेयर हैं शंभू। हालांकि आज चले नहीं, कोई बात नहीं, प्लेयर का दिन नहीं होता है कभी कभी, लेकिन शंभू इन सब में कहीं ना कहीं अव्वल प्लेयर हैं। ये बात साबित कर दी यहाँ पे। सारे पैतरे तू भूल जाएगा जब भी ये फॉर्म में आएगा। इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा। तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा। यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मैच बेहद ही पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट मैच रहा अब तक। बहुत ही शानदार ये प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं ये। क्योंकि लखनऊ के प्लेयर्स की तो तारीफ़ क्या ही करना, तारीफ़ इज़ इक्वल टू लखनऊ के प्लेयर्स हैं। अगर हम पतंगबाजी में बात करें तो उनकी तारीफ़ तो बनती ही नहीं है, लेकिन इनको जो काट दे उनकी तारीफ़ ज़रूर करना बनता है। और यहाँ पे कोलकाता के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ख़ासकर अज़हर ने। वाकई बहुत बहुत बधाई सभी को। शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, और काइट कल्चर के साथ जुड़े रहें, जोड़ते रहें दोस्तों।